दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS IPS स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के सबसे VVI क्वेश्चंस जो BA फाइनल ईयर के छात्र हैं उनके लिए काफ़ी आज का सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए। चलिए, आज का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रवेश पूर्व जो प्रशिक्षण क्या है। चलिए, समय को ना गंवाते हुए इसको हम लोग पूर्ण विवेचनाएँ करते हैं। ओके माय डियर। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन रहा है ये स्क्रीन पे। सेवी वर्ग प्रशासन योजनात्मक प्रशिक्षण का क्या महत्व है। सेवी वर्ग प्रशासन जो है उसके प्रयुक्त प्रशिक्षण के विभिन्न रूपों का भेदों का वर्णन करे। और क्वेश्चन इस प्रकार, जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, प्रवेश पूर्व जो प्रशिक्षण क्या है। प्रवेश पूर्व जो है प्रशिक्षण एवं प्रवेश पश्चाताप प्रशिक्षण में अंतर स्पष्ट करना है। या क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है मेरे प्यारे छात्रों, लोक सेवकों के प्रशिक्षण की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन करिए। चलिए, समय को ना गंवाते हुए इसको हम लोग वर्णन करते हैं। देखिए माय डियर, प्रशिक्षण का साधारण अर्थ है लोक कर्मचारियों को दक्ष बनाना तथा उनके दृष्टिकोण को विस्तृत बनाना। प्रशिक्षण कर्मचारी को इस प्रकार तैयार करता है कि वे अपने संगठन के महत्व तथा लक्ष्य को भली भांति समझ सके, अपने उत्तरदायित्वों के सुचारू रूप से निभा सके एवं नूतन सामाजिक परिस्थितियों के प्रति जो है माय डियर सही दृष्टिकोण अपना सके। इसी कारण प्रशिक्षण को कर्मचारी वृंद स्टाफ जो होते हैं उनकी कुशलता की कुंजी समझा जाता है। अब देखिए, एंस्टन समिति के प्रतिवेदन 1914 में प्रशिक्षण के मुख्य 5 उद्देश्य बतलाए गए हैं, जो इस प्रकार है। कार्य निष्पादन की विधि सिखलाना, सिविल सेवक के दृष्टिकोण को नए जमाने के अनुरूप बनाना, सिविल सेवकों को यंत्रवत बन जाने के खतरे से बचाना, कर्मचारी को उच्चतर कार्य एवं अधिक बड़े उत्तरदायित्वों को संभालने का योग्य बनाना, कर्मचारी वर्ग के मनोबल पर समुचित ध्यान देना। मेरे प्यारे छात्रों, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रशिक्षण के प्रकार। देखिए, प्रशिक्षण की पद्धति अवधि, जिस समय प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसमें कर्मचारी की स्थिति प्रशिक्षण देने वाली एजेंसियों एवं प्रशिक्षण के लक्ष्यों के आधार पर बनाई जा सकती है। पहला देखिए, औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रशिक्षण। किसी कर्मचारी को आगे चल कर के जो काम करना है उसका औपचारिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इस प्रकार प्रशिक्षण अकादमिक या प्रशासनिक विद्यालयों में दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के कौशल एवं क्रियाविधि के सबक सिखलाए जाते हैं। कर्मचारी को जो है विभाग की क्रियाविधि, अपने कर्तव्यों की प्रकृति और कार्यालय की आचार संहिता के बारे में संशोधक जो दिए जा सकते हैं। अनौपचारिक प्रशिक्षण वह जो परीक्षण है जिसमें कर्मचारी अपने काम करने के दरम्यान वे स्वयं को अनुभव प्राप्त करता है। वह जब फाइल, कागज पत्र या कार्यालय के समीप आता है तब उसे इस प्रकार का प्रशिक्षण मिलता है। या स्वयं अर्जित शिक्षा, वास्तविक में कार्य के अनुभव को वह काम की तकनीक समझ जाता है। अब माय डियर, दूसरा अल्प अवधि व दीर्घ अवधि प्रशिक्षण, शॉर्ट एंड लॉन्ग जो टर्म ट्रेनिंग है। अल्प अवधि व दीर्घ अवधि में प्रशिक्षणों का अंतर प्रशिक्षण कोर्स की अवधि पर निर्भर करता है। यदि प्रशिक्षण एक लंबी अवधि तक एक जैसा या 1-2 साल तक लगातार दिया जा रहा है तो उसे दीर्घ अवधि प्रशिक्षण कहा जाएगा, किंतु यदि 1-2 महीने ही लगते हैं तो उसे अल्प अवधि प्रशिक्षण कहा जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, चलिए तीसरा नंबर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, प्रवेश पूर्व एवं प्रवेश पश्चाताप प्रशिक्षण। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, पूर्व प्रशिक्षण नौकरी से पहले दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि संबंधित व्यक्ति परीक्षा पास करने की तैयारी कर ले या फिर नियुक्ति के योग्य बन जाए और व्यापक रूप से वह अपने ज्ञान और गुणों में भी विकास कर ले ताकि आगे सफलता प्राप्त कर सके। इस प्रकार का प्रशिक्षण धीरे धीरे तकनीकी स्कूलों जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग, व्यावसायिक व विशेष पेशों से संबंधित हो जाता है। इन संस्थाओं से निकलने वाले उम्मीदवारों को पास होने के तत्काल काम पर लगाया जा सकता है। वाइट के अनुसार प्रवेश पूर्व जो प्रशिक्षण के से प्रयोजन यह है कि नौकरी पाने की महत्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्ति परीक्षा पास करने की क्षमता प्राप्त कर ले या किसी अन्य प्रकार की नियुक्ति के लिए योग्यता बना सके माय डियर, या मोटे रूप से ऐसे ज्ञान एवं मानसिक गुणों विकसित कर ले जिससे आगे चल करके सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्यारे छात्रों, आगे हम लोग देखेंगे प्रवेश पश्चाताप जो प्रशिक्षण प्रायः उन लोगों को दिया जाता है जो पहले से काम कर रहे होते हैं। यह प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है कि कर्मचारी काम का तकनीक समझ ले तथा वह अपने दायित्वों का निर्वाह
अधिक प्रभावकारी रूप से कर सके। उदाहरणतः जो है पुलिस ट्रेनिंग, स्कूलों को पुलिस प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे प्रशिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए मैंडेल ने कहा है कि यद्यपि प्रवेशोत्तर जो प्रशिक्षण अधिकांशतः कर्मचारी के कार्य में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, किंतु संगठन के लिए निश्चित रूप से एक सहायता की चीज़ है। अब देखिए, प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण के संबंध में यह समस्या खड़ी हो गई है कि प्रशिक्षण सामान्य किस्म का होना चाहिए या सरकार की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। प्रवेश पूर्व शिक्षा देने से अनेक लाभ है। लोक प्रशासन यद्यपि दिन ब दिन तकनीकी किस्म जो है का होता जा रहा है, फिर भी उसे ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जिनका दृष्टिकोण उदार और व्यापक हो। एक विशेषज्ञ का मस्तिष्क लोक प्रशासन की गुत्थियों को नहीं समझ सकता। इसके अलावा प्रवेश शिक्षा यदि सामान्य नहीं होगी और सरकार की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होगी तो वह सभ्यता और संस्कृति जो है माय डियर आधारशिला नहीं रह जाएगी। इसलिए प्रवेश की पूर्व जो शिक्षा सामान्य किस्म की होनी चाहिए। व्यावसायिक एवं तकनीकी सेवाओं से संबंध में यह अपवाद हो सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर या टाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर आदि के लोग तो सेवा में आने के पूर्व व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा देनी पड़ेगी। चौथा है, देखिए आपके स्क्रीन पे विभागीय और केंद्रीय प्रशिक्षण यानी डिपार्टमेंटल एवं सेंट्रल ट्रेनिंग जो है। विभाग या कार्यालय में दिए जाने वाले प्रशिक्षण को विभागीय प्रशिक्षण कहते हैं। इस प्रकार का प्रशिक्षण विभाग या कार्यालय के अपेक्षाकृत अधिक अनुभवी अधिकारियों द्वारा दिया जाता है, किंतु जब केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय प्रशासन अकादमिक आदि प्रशिक्षण देते हैं तो वे केंद्रीय प्रशिक्षण कहा जाता है। पांचवा है मेरे प्यारे छात्रों, कुशल व पृष्ठाधार प्रशिक्षण, स्किल एंड बैकग्राउंड ट्रेनिंग। जन सेवा में प्रवेश करने वाले किसी कर्मचारी को कुछ विशेष तकनीकी से प्रशिक्षण दिया जा सकता है तो इसे कुशलता प्रशिक्षण कहते हैं। जैसे उदाहरणतः शिक्षकों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसका उद्देश्य उनकी शिक्षण कुशलता बढ़ाना है। कारीगरों का प्रशिक्षण भी कुशलता प्रशिक्षण की है, किंतु जब प्रशिक्षण में कुछ ऐसे विशेषों की शिक्षा दी जाती है जो सामान्य रूप से अपने काम की प्रकृति का बोध करा दे तो उसे पृष्ठाधार प्रशिक्षण कहा जाता है। माय डियर, इसका उद्देश्य किसी विशेष कार्य में कुशलता बढ़ा देना नहीं होता है, बल्कि काम की एक सामान्य पृष्ठभूमि देना होता है। जैसे मसूरी स्थित राष्ट्रीय अकादमिक नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह पृष्ठाधार प्रशिक्षण ही है मेरे प्यारे छात्रों। आगे देखेंगे हम लोग पुनरावलोकन प्रशिक्षण जो है। इसका उद्देश्य लोक कर्मचारियों को कार्य के नवीन कार्य पर्यावरण के अनुरूप बनाना है। पुनरावलोकन प्रशिक्षण के मुख्य 3 उद्देश्य हैं: सेवारत व्यक्तियों को नवीन पर्यावरण के अनुरूप बनाना तथा संगठन के लक्ष्य एवं उनके महत्व के बारे में जानकारी देना मेरे प्यारे छात्रों। इसके बाद देखिए टॉपिक है पुनरावलोकन प्रशिक्षण के उद्देश्य इस प्रकार बतलाए गए हैं। पुनरावलोकन जो प्रशिक्षण के उद्देश्य है प्रभार ग्रहण करते समय नवनियुक्त कर्मचारियों का कार्यालय की ओर से स्वागत करना, उनको संगठन के लक्ष्य एवं महत्व से परिचित कराना एवं उन्हें नौकरी से संबंधित आधारभूत नियमों और विनिमयों एवं विशेषाधिकारों को सूचना देना। भारत में भी वह जो पुनरावलोकन प्रशिक्षण को महत्व दिए जाने लगा है। इस प्रकार प्रशिक्षण हेतु मसूरी में 1958 में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो सामुदायिक विकास कम्युनिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में अनुसंधान एवं अध्ययन में लगा हुआ है। 7वां देखिए सेवाकालीन प्रशिक्षण। यह प्रशिक्षण ऐसे कर्मचारियों को दिया जाता है मेरे प्यारे छात्रों जो पहले से सेवा में लगे हुए हैं। आजकल सेवाकालीन प्रशिक्षण को जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों? जॉब या ट्रेनिंग कहते हैं। अब देखिए ऐसे प्रशिक्षण पदोन्नति या प्रमोशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को इस योग्य बनाना है कि वे अपना कार्य अधिक कुशलता के साथ संपन्न कर सकें। स्टॉल के अनुसार यद्यपि व्यापक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सेवाकालीन प्रशिक्षण कभी पूरा नहीं होता है, उसकी प्रक्रिया जो है सदैव चलती रहती है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक अगले नए वीडियो में। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए थैंक यू और सब्सक्राइब करें।